वेलकम बैक ऑल। मैं नैनेश्वर खारगे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम चेकमेट इन वन मूव के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस टॉपिक में हम कौन से चेकमेट ये टॉपिक कवर करेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इस केस में व्हाइट टू प्ले है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हमने पॉन को पुश करा और ये जो पॉन है किंग के ऊपर अटैक कर रहा है। और ये किंग जो है कहीं पे जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे आए तो ये बिशप मार देगा उसे। यहाँ पे आए तो ये पॉन मार देगा। किंग जो है सेवेंथ रैंक पे आ नहीं पा रहा है, F7 और D7, क्योंकि यहाँ पे क्वीन किस तरफ से होल्ड है, कंट्रोल है। इट मीन्स ये चेकमेट है। अगर नाइट ने इसे मारने की कोशिश करी तो ये जो क्वीन है किंग को हिट कर रहा है, यानी ये नाइट फिलहाल मूव नहीं हो पा रहा क्योंकि ये पिन है। पिन हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो इस केस में आप समझ सकते हो कि ये चेकमेट है। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा है। वन पॉन चेकमेट, पॉन से चेकमेट। नेक्स्ट पोजीशन होने जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉन है, पॉन को किल करके चेक आ रहा है। इसे आप डबल चेक भी बोल सकते हो, जिससे कि ये जो रूक और पॉन है दोनों मिलके उसे चेक दे रहा है। इस वजह से ये क्वीन इन्वॉल्व हो नहीं पा रही है, क्योंकि इसे रुक से भी चेक है। डबल चेक में हमेशा किंग को मूव करना होता है। आप देख पा रहे हो कि किंग कहीं पे मूव नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ क्वीन एंड रूक। इस वजह से ये चेकमेट है। किंग अगर इसे मारने की कोशिश करे तो आप देख पा रहे हो कि ये बिशप उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी वजह से ये चेकमेट है। अगर आप फॉर एग्जांपल बिशप से इसे मार के चेक दोगे तो ये क्वीन उसे मार सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। राइट अवे इज पॉन किल। इस केस में आप देख पा रहे हो किंग प्लेसमेंट वाइट टू प्ले है। ये किंग जो है फिलहाल S7 स्क्वायर पे अवेलेबल है। हम देख सकते हैं उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी किंग जो है G8 H8 पे जा पा रहा है, ये दो स्क्वायर अवेलेबल है। किंग जो है G7 पे आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ पॉन। यहाँ पे आए तो ये बिशप मार देगा उसे। आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ये क्वीन मार देगा उसे। आपको ये पता चला कि इसके पास ये टू स्क्वायर अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे चेक कौन दे पा रहा है। क्वीन तो भले ही चेक दे पा रहा है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो क्वीन है अनप्रोटेक्टेड है। किंग उसे इजीली मार देगा। क्वीन से तो चेकमेट नहीं होगा। अगर आप बिशप को कहीं पे भी मूव करोगे तो ये जो रुक है उसे चेक दे रहा है, यानी ये डिस्कवर चेक टाइप पोजीशन है। आप इस बिशप को G6 पे ले पा रहे हो, इधर F7 पे ले पा रहे हो। इसके लिए करेक्ट प्लेसमेंट क्या है? अगर आप G7 पे ले जा रहे हो तो ये किंग G8 पे जा पा रहा है। अगर आप इस बिशप से इस पॉन को मार दोगे डिस्कवर चेक भी आ रहा है, प्लस इस बिशप ने G8 स्क्वायर भी कैप्चर करा। राइट आंसर इज बिशप क्रॉस F7 चेक। नेक्स्ट पोजीशन केस में आप देख पा रहे हो व्हाइट टू प्ले है। सबसे पहले तो हम किंग प्लेसमेंट देख लेते हैं। किंग जो है S7 पे अवेलेबल है। किंग के पास कोई प्लेसमेंट अवेलेबल है या नहीं, ये देख लेते हैं। किंग G7 और H8 पे आ नहीं पा रहा, क्योंकि जिससे कि आप देख पा रहे हो ये B2 बिशप ने ये दो स्क्वायर को होल्ड करा है। किंग अगर S6 पे आए तो कोई मार नहीं पा रहा, यानी ये एक स्क्वायर अवेलेबल है। तो आपको इस स्क्वायर पे होल्ड भी लाना है, प्लस किंग के ऊपर अटैक भी लाना है। तो अगर आप नाइट से चेक दे रहे हो इट्स नॉट राइट आंसर, क्योंकि ये किंग इजीली एस्केप हो पा रहा है। और कौन चेक दे पा रहा है? ये रुक। रुक ने अगर यहाँ से चेक दे दिया तो आप देख पा रहे हो कि ये चेकमेट है। कौन फिलहाल के लिए उसे मार नहीं पा रहा, क्योंकि इस बिशप ने उसे पिन करा है, यानी ये पिन टाइप पोजीशन है। और किंग जो है ट्रैप हो चुका। आई होप सो आपको समझ आ गया है ये पजल। नेक्स्ट पजल आप देख पा रहे हो, अगेन व्हाइट टू प्ले है। सबसे पहले तो किंग प्लेसमेंट देख लेते हैं। किंग जो है F7 पे अवेलेबल है। इसके पास अवेलेबिलिटी, ये जो किंग है G7 और F6 पे आ नहीं पा रहा, क्योंकि इस बिशप ने डार्क स्क्वायर बिशप ने ये दो स्क्वायर कैप्चर करे हैं। पीछे जा पा रहा है क्योंकि कोई मार नहीं पा रहा। यहाँ पे आए तो ये नाइट मार देगा उसे, 1 2 1/2। इस वजह से ये यहाँ पे भी नहीं आ पा रहा। अगर यहाँ पे आने की कोशिश करे तो ये जो पॉन है उसे मार सकता है। इट मीन्स किंग के पास F8 स्क्वायर अवेलेबल है। आपको ऐसे करना होगा कि आपको किंग के ऊपर अटैक भी लाना है, प्लस F8 स्क्वायर भी कैप्चर करना है। पॉसिबिलिटी काफी सारे हैं। नाइट चेक दे पा रहा है, बट इट्स नॉट वर्क, क्योंकि वो F8 पे स्क्वायर अवेलेबल हो रहा है। अगर आप इस नाइट से भी चेक दोगे तो ये एस्केप हो रहा है।
इससे ये पता चला कि हम अगर इस पॉन से पॉन को किल करें तो ये जो रुक है उसे चेक दे रहा है प्लस एफ एट स्क्वायर को भी कैप्चर करा। तो राइट आंसर इज पॉन किल पॉन, और ये जो रुक है किंग के ऊपर अटैक कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्क और चेक टाइप ऑफ पोजीशन। सो आई होप सबको समझ आ गया है सेकेंड वन पजल। थर्ड वन पजल जो है देख पा रहे हो, किंग के पास दो पॉसिबिलिटी है। किंग जो है C8 पे जा पा रहा है और A8 पे भी आ पा रहा है। C7 पे आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ नाइट। सो लेट्स सी इसमें हो क्या रहा है। क्वीन क्वीन को चेक दे पा रहा है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि किंग क्वीन को मार सकता है, सो इट्स नॉट वर्क। बिशप ने अगर बिशप को किल करा तो बिशप जो है प्रोटेक्टेड है पॉन से, सो ये भी रॉन्ग आंसर है। बट हाँ, थर्ड वन पॉसिबिलिटी इज रुक गोस टू H8। इससे रुक से तो चेक आ रहा है, एंड प्लस अगर क्वीन यहाँ पे आने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्वीन इज पिन पोजीशन, ये पिन टाइप ऑफ पोजीशन है, और ये जो किंग है ट्रैप हो चुका। सो दिस इज कॉल्ड चेकमेट इन वन मूव। आई होप सो ये भी पजल आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट वन पजल जो है आपको सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हो, वीडियो पॉज कीजिए और आप यहाँ पे व्हाइट हो चेकमेट इन वन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट में आंसर देना। नेक्स्ट टॉपिक जो है चेकमेट इन टू मूव्स। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किंग जो है H8 स्क्वायर पे अवेलेबल है, यानी किंग जो है ऑलरेडी ट्रैप है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे चेक कौन दे पा रहा है। ये जो रुक है चेक दे पा रहा है G8 से और S7 से, बट वर्क नहीं होगा S7 से अगर चेक दे रहे हो तो। प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप S7 को किल कर रहे हो तो क्वीन एंड किंग बोथ पीस अटैक द रुक। G8 इज वर्क, क्योंकि इसके बाद आप देख पा रहे हो कि ये रुक को मार सकता है, अदरवाइज किंग इज ट्रैप। सो कैलकुलेट इन योर माइंड। सो रुक टेक्स रुक, देन आप देख पा रहे हो कि नाइट F7 चेक में। अगर आप इमीडिएटली नाइट से चेक दोगे तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो रुक है नाइट को मार सकता है। सो अगर आप G8 से चेक दोगे तो ये रुक रुक को मार सकता है। इसी वजह से हमें ये रुक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आने नहीं दे रहा था F7 पे। इसी वजह से हमने रुक को ही सैक्रिफाइस करा और रुक टेक्स रुक देन नाइट F7 चेक। आई होप सो मेट इन टू मोस्ट समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट पोजीशन अगेन चेकमेट इन टू मोस्ट। सबसे पहले किंग प्लेसमेंट देख लेते हैं। किंग जो है कहीं पे जा नहीं पा रहा, अगर F5 पे आए तो ये रुक एंड नाइट मार देगा। सेवेंथ रैंक पे इस रुक ने होल्ड करके रख दिया है। इट मीन्स किंग इज ऑलरेडी ट्रैप। इस केस में आप देख पा रहे हो कि इसे चेक कम दे पा रहा है, रुक चेक दे पा रहा है E7। नाइट इज ऑल्सो अटैक द किंग, बट प्रॉब्लम इज दैट कि और रुक एंड क्वीन उसे मार देगा इजीली। इट्स नॉट वर्क। रुक जो है F8 से चेक दे पा रहा है, यानी आपको पता चला कि ये जो रुक है उससे ही चेकमेट होगा। अगर आप रुक को E7 पे ले आ रहे हो तो प्रॉब्लम इज दैट कि किंग जो है एस्केप हो रहा है, इट्स नॉट वर्क। अगर आप इस रुक से चेक दोगे, किंग जो है रुक को मार नहीं पा रहा, फोर्स माइज रुक के रुक, देन नाइट गोज टू G7 चेक। सो आई होप सो मेरी टू समझ आ रहा है आपको। इसके आगे की पोजीशन जो है आपके लिए आपको सॉल्व करना है। आई सेट द पोजीशन। इस केस में व्हाइट को प्ले है चेकमेट इन टू मूव्स। वीडियो पॉज कीजिए और अगर आंसर आए तो कमेंट कीजिए। आई होप सो आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट पोजीशन जो है अगेन चेकमेट इन टू मूव्स। ओके, ब्लैक टू प्ले चेकमेट इन टू मूव्स अगेन। वेट आई फ्लिप द बोर्ड। आप इस केस में ब्लैक हो और हमें व्हाइट किंग को चेकमेट करना है। आई होप सो आपको समझ आ गया है मेट इन टू मूव्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चेकमेट इन थ्री मूव्स के साथ। बाय।